नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आप सभी साथियों का इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी ग्रामर चल रहा था जिसमें आपको हमने सारी प्रकार की संधि बता दिए। आज आपको लास्ट संधि रहेगी अयादि स्वर संधि। एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अयादि स्वर संधि के ऊपर रहता है, तो आप लोग देखिए, हेडिंग लगाइए अयादि स्वर संधि। एग्जाम में जब कभी अयादि स्वर संधि के बारे में मिलता है तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन मिल जाती है, जैसे कि पवन, नयन, नायक, पावक, ये सभी जो है ये आपकी अयादि स्वर संधि होती है। जब इसको कहा जाता है कि इसका विच्छेद करिए तब कैसे होगा, क्या निकलेगा। जब इसको अलग अलग शब्द दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको संधि करिए, जोड़ दीजिए, तब ये कैसे होगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो आज की क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसको भी अयादि स्वर संधि में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाए। देखिए बच्चा, सबसे पहले अयादि स्वर संधि है, ध्यान देंगे। ये नहीं कि गुण में पहुंच गया, यर स्वर संधि पहुंच गया, ये अयादि स्वर संधि है। और ये इजी मैथ्स बाय अब्बास सर पे आप लोग देख रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग बहुत ही गहराई के मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। अयादि स्वर संधि का कहना है कि ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, अयादि स्वर संधि का कहना यह है बच्चा कि अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आ जाए। अब कुछ लड़के जिसको नहीं पता ये समझेंगे ये असमान स्वर है क्या। असमान स्वर का मतलब है कि ए के अलावा कोई भी और आगे स्वर आ जाए, वही आपका असमान स्वर कहते हैं। ए के अलावा अगर कोई भी स्वर आगे आपका आ जाए तो ए बच्चा चेंज हो जाता है ऐ में, ए का हो जाता है ऐ। ऐ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, ऐ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ये बच्चा चेंज हो जाएगा आय में। अगर न याद रहे कि आप पीछे से किसी बच्चे से घूसा मरवा के देखिए तो आवाज निकलेगी आय। तो आय, ऐ प्लस असमान स्वर मिलके आय बनता है। ओ और असमान स्वर मिलके औ, छोटा आ और इधर वाह हो जाएगा। औ प्लस असमान स्वर का जब संधि करेंगे तो ये बच्चा आओ बनेगा। आओ, जब किसी को बुलाया जाता है तो आओ, आओ बन जाएगा। तो ये चार आपकी पॉइंट रहेगी जो अयादि स्वर संधि में आपका कारगर रहेगा। तो ये चारों पॉइंट को याद रखेंगे। जब भी ए, देखिए एक पॉइंट याद रखिए, जहां कहीं ऐ आ जाए तो इसका मतलब है कि ए के साथ कोई असमान स्वर है। जब भी कहीं आय आ जाए तो ऐ के साथ असमान स्वर है। ध्यान देंगे, पॉइंट पकड़ते चलिए। यहां पे छोटा आ और यहां बड़ा आ। छोटा आ का मतलब ए, बड़ा आ का मतलब ऐ। जब कभी आपका कहीं औ आ जाए तो इसका मतलब ओ होगा। जब कहीं आव आ जाए तो इसका मतलब औ होगा। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको ट्रिक और लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। जैसे छोटा आ और या, ऐ, ऐ का मतलब यहां पे ए आएगा और असमान स्वर कुछ भी आ सकता है। आय, बड़ा आ, छोटा या, यहां पे ऐ आएगा और असमान स्वर आ जाएगा। यहां औ और आओ, छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ ओ हो जाएगा, बड़ा आ औ हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेके आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो बने रहेंगे। अगर कोई इंसान, कोई मानव जाति चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक करके जाएंगे। अब आ जाइए एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 8 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिखा है और यकीन मानिए ये 8 एग्जाम्पल इतने कारगर हैं, इतने लाजवाब एग्जाम्पल। अगर ये 8 एग्जाम्पल को आप समझ गए तो कभी भी एग्जाम में, बुक्स में टीचर अगर पूछे, बच्चे पूछे, आपके लड़के लड़की पूछे, अगर शादी हुई है तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। खुद के लिए पढ़िए, अपने आप के लिए पढ़िए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए पढ़िए, ताकि अगर टीचर ना समझा पाए उनको तो आप तो है ही है। कह रहा है कि ने धन अन, ने और अन का जब संधि करेंगे, जब जोड़ेंगे, मिलान करेंगे, मिलाप करेंगे, मेल करेंगे, योग करेंगे, ऐड करेंगे तो बच्चा ये क्या बनेगा। अब यहां पे एक पॉइंट आपको समझना है, कहीं भी ए की मात्रा के साथ छोटा आ दिख जाए
मतलब ए के साथ आ, मतलब ये आ क्या है, वही असमान स्वर है जो आप लोग सोच रहे, जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि असमान स्वर क्या है। क्या बताया गया, ए के साथ जब कभी असमान स्वर, और यहां बच्चा असमान स्वर छोटा आ है, तब ये क्या बनता है, अय बनता था। याद आया भैया, याद आवा कि नहीं आवा, ए के साथ जब असमान स्वर का योग होता था तो अय बनता था, बस इसी को अय बना देना है। तो यहां पे बच्चा छोटा ना, तो यहां छोटा ना लिखिए, ए और छोटा आ का योग अय बनेगा, और अय के लिए देखिए छोटा आ इसके साथ जुड़ जाएगा। छोटा आ का मतलब है क्या है, मिला के रखना, मेल रखना, सबको सजा के रखना। अब यहां पे हम कुछ दिन पहले बहुत परेशान चल रहे थे, थोड़ा सा काम फंसा हुआ था। कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, सब अपने मतलब के होते, सब अपने गरज के होते हैं, किसी के नहीं होता दुनिया में। अगर आप परेशान चल रहे हैं तो अपने लिए परेशान चल रहे हैं, और किसी को आपको दुखड़ा बताने की जरूरत नहीं है, सब मजे लेने वाले हैं, कोई आपका हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक दूसरे का हेल्प करिए, इंसान इंसान के काम आता है, लेकिन आप लोग अगर हकीकत में खुद परेशान चलेंगे, अपनी परेशानी को दूसरे को बताएंगे, तो कोई आपकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएगा। जैसे कि मेरा अनुभव कह रहा है, हमने देख लिया है कल, तो यहां पे बच्चा अय बनेगा, और आ जो छोटा आ है इसके साथ योग हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, तो यहां बच्चा छोटा या, और लास्ट में देखिए ना है, तो ये आपका नयन बन जाएगा। नयन, ने धन अन बराबर नयन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शे धन अन। अब यहां पे देखिए ए और यहां पे आ, ए और आ का जब योग होगा तो ये बन जाएगा अय, तो यहां शाह है। अब आ जो है इसके साथ योग हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहां पे छोटा या और छोटा ना। अच्छा, एक चीज और समझते चलिए, जब ए के बाद, ए की मात्रा के बाद छोटा आ जाए, तो इसका मतलब बीच में या रख दीजिए। बात समझिएगा, ए के बाद छोटा आ जाए तो बीच में या रख दीजिए। इधर ना है, इधर ना है, बीच में या हो गया नयन। इधर सा है, इधर ना है, और बीच में देखिए ए और आ का योग या हो जाएगा, तो शा या और ये वाला ना शयन हो जाएगा। दो एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए, अब जब भी आपको अय की मात्रा का योग आ के साथ करे, अगर आपका दिल करे कि अय की मात्रा, अय और आ का जब योग होता है तो ये बनता है आय। ए के साथ आ का योग अय, अय के साथ आ का योग आय। अब जब आय बनेगा, जब आय बनेगा तो बच्चा उठाइए ना। अब ना के साथ योग होगा बड़ा आ की मात्रा का, तो ये बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। जब बड़ा आ भूलेगा इससे, छोटा आ तो भूल गया था, छोटा आ तो भूल गया था, बेचारा चीनी था, भूल गया। अब ये बड़ा आ गुड़ है, जब ये भूलेगा तो कुछ कंकड़ रह जाएगा उसमें, तो ये कंकड़ आपकी मात्रा हो जाएगी। अब ये या और ये लास्ट में का नायक बन जाएगा। नय धन अक बराबर नायक, गय धन अक। अब यहां पे एक पॉइंट पकड़ेंगे इसका, जब भी आपको सामने अय का योग कराना है छोटा आ से, तो बीच में छोटा या रखना है, उसके पहले बड़ा आ की मात्रा जोड़ देनी है। जैसे हम लोग इसमें किए थे, अय और छोटा आ का जब योग हुआ तो बीच में या रखिए और उसके पहले बड़ा आ की मात्रा जोड़ दीजिए। जैसे यहां पे गा है तो गा रखिए और इसके साथ बड़ा की मात्रा जोड़ के बीच में या रख के और लास्ट में क्या कर दीजिए, गय धन अक बराबर गायक। लाजवाब ट्रिक है बच्चा, पूरे यूट्यूब में आप लोग को ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। जब भी कहीं ओ का योग कराना है छोटा आ से, तो बीच में आपको वा रख देना है, बात खत्म, बात खत्म। भा है, वा रख दीजिए और ये न है भवन, भो धन अन बराबर भवन। जब भी आपको ओ की मात्रा दिखे और छोटा आ दिखे तो बीच में वा रखिए और यहां पा है और इधर लास्ट में ना है, पो धन अन बराबर पवन। अब कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में पूरी बुक ढूंढ डालिए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये इजी मैथ्स बाय अब्बास सर पे मिलेगा। जब आपको औ कहीं दिख जाए, जब आपका औ की मात्रा कहीं दिख जाए, उसके साथ योग कराना है छोटा आ का,
तो बच्चा 20 में वाह धर दो, 20 में वाह धर दो, और वाह से पहले बड़ा की मात्रा लगा दो। अब यहां देखिए पा है तो पा लगाओ, और लास्ट में का है तो का लगाओ। पावक, पौ धन अक बराबर पावक। कहीं आपको औ की मात्रा दिखे और छोटा आ का योग करवाना हो तो 20 में वाह रखिए, उसके पहले मात्रा लगाइए। अब यहां पे भा है तो भा बना दीजिए, अब लास्ट में का है, का हो जाएगा। तो ये बच्चा भौ धन अक बराबर भावक। बात समझ में आई? कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक आप लोग को समझ में अगर आया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे, शेयर कर देंगे जरूर। ये अयादी स्वर संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। ये स्वर संधि के प्रकार जो आपको 5 प्रकार बताए थे स्वर संधि के, ये आपका लास्टवां प्रकार रहेगा, लास्टवां। हालांकि अंग्रेजी में वाह नहीं जोड़ा जाता, रमेश है तो रमेशवा, सुरेश है तो सुरेशवा, लेकिन अंग्रेजी ये हिंदुस्तान में ऐसी अंग्रेजी चल रही है, कोरोना चल रहा था, कोरोनवा, लॉकडाउनवा, तो इसलिए हम कह रहे हैं लास्टवा क्वेश्चन है। तो ये आपका लास्ट संधि है, तो इसको आप लोग बहुत जरूरी है, ध्यान से देखेंगे। अब कुछ हम लोग मिला देंगे। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेंगे नयन, अब इसका हम लोग विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो टूटता है कैसे है ये आप लोग देखिए। जैसे आपके बोर्ड पे 10 एग्जाम्पल दिए, 10 एग्जाम्पल में इसको आपको विच्छेद करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले आपको देख के बताना है कौन कौन सा शब्द अयादी स्वर संधि का है और कौन कौन सा शब्द अयादी स्वर संधि का नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको ये वर्ड दे दिया जाए, ये शब्द कुछ भी दे दिया जाए और आपसे बोला जाए बच्चा बताइए इसमें से ये शब्द, कोई एक शब्द दे दिया जाए, बोला जाए कौन सी संधि है इसमें, तो आपको तोड़ना, इसका विच्छेद कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कौन सी संधि है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी थोड़ा सा। अयादी स्वर संधि में बहुत गहरी बात कर रहे हैं, इतनी गहरी बात हम बताते नहीं, लेकिन आज हमारा दिल कर रहा है बताने का। अयादी स्वर संधि में कहीं भी या वा, ध्यान देंगे बच्चा, या वा, कहां, बीच में कहीं भी या और वा दिख जाए तो अयादी स्वर संधि है। देखिए या, सभी में या वा कहीं ना कहीं दिखेगा, सभी शब्द में बीच में या फिर वा, अयादी स्वर संधि है। अब इसको तोड़ने की बात है बच्चा, तो इसको तोड़िए कैसे? देखिए अब यहां पे या के साथ बड़ा आ गया, तो इसमें आपको क्या बताया था, आय, और आय किससे मिलके बना है, आय और छोटा आ से। आय छोटा आ का जब योग करते तो आय बनता है, और जब आय को तोड़ेंगे तो आय और छोटा आ, जब आय टूटेगा पहला वाला आय, तो आय की मात्रा इसमें धा में लग जाएगी, तो ये बनेगा विधेय, ये बनेगा विधेय और प्लस अक, विधेय प्लस अक, विधेय धन अक। और जो विधायकी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं उनसे पहले पूछिए कि विधायक का संधि विच्छेद करिए विधायक का संधि विच्छेद करिए, बिल्कुल नहीं पता है। विधेय धन अक बराबर विधायक, सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। विनायक में बड़ा आ और छोटा या, आय, आय किससे मिलके बना है, आय और आ से, जब आय लगेगा तो ना में लग जाएगा, तो ये बच्चा बनेगा विनय, विनय, और इधर का है तो छोटा आ के साथ लगेगा अक, विनय धन अक बराबर विनायक, विनायक हो गया। अब आ जाइए भाविन। अब देखिए यहां पे मामला फंस गया, भाविन, डरने की बात नहीं है, यहां आ है और यहां छोटी ई है, सॉरी, यहां आ है और यहां वाह है। अब आप बोलेंगे बीच में छोटी ई की मात्रा भी घुसी पड़ी है, तो आपको पता है जब भाविन का हम लोग पूरा तोड़ेंगे इसका, तो भा वा ई ना, आ और वा के बीच में नहीं आ रहा ई तो लास्ट में आता है, नहीं समझ पाए। भाविन को तोड़िए, भा बड़ा आ, वा छोटी ई, और इधर ना टूट जाएगा।
ऐसे तो टूटेगा। अब क्या बताया गया, वा और बड़ा आ गया, आओ। देखिए यहां पे आओ निकल के आया। अब आओ निकल के आ गया तो आओ किस किस से मिलके बना है, आओ लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला याद है, आओ प्लस असमान स्वर से मिलके आओ बना है। तो यहां भी आओ निकल आया। इसका मतलब आओ और असमान स्वर, असमान स्वर वही बेचारा यह आ है, छोटा आ। देखिए भा, अब यहां पे आ और वाह, आओ, आओ बना है, आओ और असमान स्वर, तो आओ लगेगा तो इसमें हो जाएगा आओ, ये हो गया भाव। अब असमान स्वर का यहां निस्ते नाबूद हो जाएगा, वजह क्योंकि बच्चा यहां पे छोटी ई आ गया, छोटी ई हो गया और लास्ट में ना हो जाएगा। भाव धन इन बराबर भाविन, भाव धन इन बराबर भाविन। सेम प्रोसेस इसमें लगेगा, भावुन में भा और वाह, इसको तोड़ना तो नहीं पड़ेगा भैया, इसको तोड़ लीजिएगा अगर ना समझ में आए। भा बड़ा आ, वा छोटा ऊ और यहां पे छोटा ना हो जाएगा। छोटा ना तोड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा आ और छोटा वा का यहां योग हुआ है, बड़ा आ और छोटा वा, आओ, आओ किससे मिलके बना है, आओ और छोटा आ से। छोटा आ का मतलब असमान स्वर, आओ मिलके बना है, आओ और असमान स्वर। अब यहां पे देखिए भा है, आओ, तो ये हो गया भाव, असमान स्वर, यहां पे छोटा ऊ है बच्चा, उन हो जाएगा। भाव धन उन बराबर भावुन। श्रवण, श्रवण देखिए यहां पे छोटा आ छिपा है क्योंकि श्रा बना है शा रा और आ से, श्रा, तो लास्ट में आया और इधर आपका वा आ गया, तो ये हो गया औ। और औ किससे मिलके बना है, औ, ओ धन असमान स्वर, तो इसका मतलब ओ होगा। अब ये श्रा में ओ लगा दीजिए, श्रा में ओ की मात्रा हो जाएगी तो ये हो गया श्रो। अड़, यहां पे जब इसका विच्छेद करते हैं तो ये बच्चा ला जो है ये ना में चेंज हो जाता है, अण का मतलब अन हो जाएगा। श्रोधन अन बराबर श्रावण, श्रोधन अन बराबर श्रवण। अब देखिए यहां पे नाविक, बड़ा आ और छोटा वा, अभी आपको समझाया है भाविन में, बड़ा आ छोटा वा, सेम इसी तरह होगा, बड़ा आ छोटा वा, आओ, आओ किससे मिलके बना है, आओ और असमान स्वर, तो इसका मतलब ना में औ की मात्रा हो जाएगी नौ, और धन असमान स्वर, यहां पे छोटी ई है, छोटा का है, इक, नौ धन इक बराबर नाविक। यहां सावन है, सावन देखिए बड़ा और छोटा वा, आओ, आओ किससे मिलके बना है, आओ प्लस असमान स्वर। अब यहां सा है तो सा में औ की मात्रा सौ, सौ असमान स्वर, यहां पे कुछ नहीं है तो छोटा आ और छोटा ना, अन, सौ धन अन बराबर सावन। पवित्र देखिए पा किससे मिलके बना है, आधा पा से और छोटा आ से, और यहां पे वा का योग हो जाएगा, तो आ और वा का योग हो गया तो अ हो गया। औ किससे मिलके बना है, ओ और असमान स्वर, तो इसका मतलब पा में ओ की मात्रा लग जाएगी पो, असमान स्वर यहां पे छोटी ई है और यहां त्रा है तो इत्र हो जाएगा। पोधन इत्र बराबर पवित्र, पौधन इत्र नहीं होगा, पौधन इत्र नहीं होगा। अब सोच रहे एक आपको राज की बात और बता दिया जाए, बड़े मजेदार की बात है। जब भी कोई भी शब्द का हम लोग, कोई भी शब्द का मतलब अयादि स्वर संधि का कोई भी शब्द का हम लोग विच्छेद करते हैं, जो या है और वह है उसको हटा देते हैं। जैसे यहां पे देखिए या हट गया, कहीं या नहीं दिख रहा, या इसमें है कहीं या नहीं दिख रहा, वह इसमें वह हट गया, वह इसमें हट गया, वह इसमें हट गया, वह इसमें भी हट गया, वह इसमें भी हट गया, वह इसमें भी हटेगा। अब देखिए जो दो एग्जाम्पल है इसमें भी वह हटेगा। क्या कह रहा है, गवीश, अब इसमें छोटा आ है और ये छोटा वाह है। औ किससे बना है, ओ धन असमान स्वर, तो इसमें गा में ओ की मात्रा लगाइए, गो, आसमान स्वर यहां पे बड़ी ई है तो ईश, गो धन ईश बराबर गवीश। भवन, भवन तो बच्चा बताया गया है,
छोटा आ छोटा वा औ किससे मिलके बना है? ओ और असमान स्वर, तो भा में ओ की मात्रा, तो ये बच्चा भो बन गया। असमान स्वर, इसमें वाह है, वाह तो हट जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसमें बचेगा आ, बचेगा आ और ना, तो ये हो गया अन। भो धन अन बराबर भवन। बस इतना से आप लोग समझ लीजिए, अयादी स्वर संधि को हमने चीर फाड़ कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। अब आप लोग का बस आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, जितने भी संधि हमने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जाइए, इजी मैथ्स बाय अब्बास सर को सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, संधि की प्लेलिस्ट को ओपन करिए, आप लोग के सामने सारी स्वर संधि आ जाएगी। एक नोट्स बना लेंगे, नोट्स आपका आगे बहुत काम देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। आप लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बढ़िया टॉपिक लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत।